बोलो अशोक। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक पे। व्यूअर्स, अभी मैं भीरवा में हूँ, जो आचार्य अभिनव गुप्त जी की जो केव है वहाँ पर हैं। अभी दर्शन हमने करना है, लेकिन हमारे यूथ आइकॉन जावेद बेग साहब हमें यहाँ मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर सुबह सवेरे से और बहुत दिनों से यहाँ लगे हुए हैं और यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मारा। तो मुझे बताइए सर, यहाँ के बारे में थोड़ा सा, हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं अभिनव गुप्त जयंती की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जो हमारे गुरु स्वामी महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्ता जी का आज बर्थडे मना रहे हैं हम। इस वक्त हम बेरवा केव्स, जो बीरवा बड़गाम में बेरम पहाड़ी पे, बेरम पहाड़ी बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज काफ़ी वक्त के बाद मेरे कौम के, मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन यहाँ आए हुए हैं और मैं उनका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ अपनी तरफ से, अपने इन सारे नौजवानों की तरफ से और मेरे इलाके बीरवा के अवाम की तरफ से। आज एक बहुत बड़ा त्यौहार है। महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्ता जी 9th और 10th सेंचुरी के बीच में दुनिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल, मैथमेटिशियन, और जिन्हें हम, जो हमारा खुद का फ़लसफ़ा शैविज़्म, हमारे कश्मीर का फ़लसफ़ा जो पूरी दुनिया को हमने दिया है, उसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं। हमारे खुद के फ़लसफ़े को उन्होंने तरतीब दी है, लिखा है, और उन्हें पूरी दुनिया एरिस्टोटल ऑफ कश्मीर के नाम से जानती है। मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, मैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में गया और मैंने हर मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में, कल्चरल सेंटर्स में दो उनके नाम की डेडिकेटेड चेयर देखी। उनके इल्म, उनके फ़लसफ़े पे रिसर्च होती है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं कश्मीरी कौम का हूँ। ये हमारी कौम 6000 साल पुरानी है। नागाज और पिशाच ट्राइब से, कश्यप ऋषि के ज़माने से, दिद्दा ललित आदित्य मुक्तापिदा के ज़माने से, महारानी कोटा रानी, माता ललेश्वरी, नुंद ऋषि और हमारे जो अपने महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्ता जी, जो हमारे कौम के चमकते सितारे हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये हमारा मीरास है, हमारी विरासत है। और आज मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन हमारे इस धरोहर 36 ईयर्स के बाद आए। ये एक खुशाइंद कदम है जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ये एक नए शुभ की शुरुआत हो रही है। नेगेटिविटी, डार्कनेस, दहशतगर्दी, दहशतगर्दों का सर्वनाश हो गया। वो रहने वाले नहीं थे। कभी भी ज़्यादा देर तक जुल्म नहीं रहता है। जो जुल्म 90 में मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों पे ढाए गए, जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने और जो उनके साथ मिले हुए कुछ लोग थे, जो जुल्म उन्होंने किया, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे और कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हर एक रात के बाद, एक अंधेरे के बाद सुबह की शुरुआत होती है। आज एक नई सुबह आई है हमारे कौम के लिए। आज मैं बेहद खुश हूँ कि यहाँ बीरवा में मेरे साथ मेरे बीरवा के नौजवानों ने इस्तकबाल किया, और वो वालिहाना इस्तकबाल इस बात की अक्कासी है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई अपने घर लौट कर आएंगे। टूरिस्ट की तरह नहीं, वो किसी होटल में नहीं रहेंगे, उन्हें अपने घर आना है, अपने मोहल्लों में आना है। मैं गुजारिश करूँगा हमारी गवर्नमेंट से और ऑनरेबल PM साहब से, आपने वादा किया है मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों से जो बेघर हुए हैं, जिन्हें बेघर किया गया, जिनके शानदार बस्तियों को, घरों को वीरान और खंडरात बनाया गया, उन्हें घर वापस लाने का आपने वादा किया है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऑनरेबल PM साहब की नहीं है, मेरे जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी है। जो गारंटीज़ मेरे कश्मीरी पंडित बरादरी को चाहिए, अक़लियती फ़िरके के, तबके के, वो गारंटीज़ कश्मीरी मुसलमान देगा। सिक्योरिटी का माहौल कश्मीरी मुसलमान को यहाँ पे बनाना है। जी, मैं याद दिलाना चाहूँगा मेरे कश्मीर के, मेरे मुसलमान लीडरशिप हो, चाहे वो मजहबी, समाजी या सियासी लीडरशिप हो, ये एक बदनुमा दाग लगा हुआ है हम पे। मेरे कश्मीरी पंडित भाई 36 साल से बेघर हुए हैं।
मेरे कश्मीरी पंडित घराने 36 साल से खंडरात बने हुए हैं, कब तक हम ये नज़ारा देखेंगे? वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौट आए और जो 90 से आज तक जो कश्मीरी पंडित बिरादरी की प्रॉपर्टीज़ की सेल हुई है उसे डिस्ट्रेस सेल में करार दिया जाए, एक लॉ बनाया जाए। ऑनरेबल पीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि उस सेल को डिस्ट्रेस सेल करार दिया जाए। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का घर जला हो और दूसरा उस पे अपने हाथ गर्म करे। ये एक मुहावरा भी है कश्मीर में, एक दजान दर ब्याख सूचनावा। ये इल्ज़ाम लेकर हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर छोड़ा। बाई विल नहीं छोड़ निकला है कश्मीरी पंडित, कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाता है। मुझसे कुछ लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक सच्चाई है। मैं ज़हर हिलाहल को कभी कह न सका कंद, मैं हमेशा ये सच बोलता रहूँगा चाहे मैं अकेला ही क्यों न रहूँ। ये हकीकत है, सच्चाई तलख होती है, बट दिस इज़ द बिगिनिंग। अगर कश्मीरी पंडित, सारे मेरे मुसलमान भाई कहते हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस आना चाहिए, लेकिन आएगा कहाँ? सड़क पे रहेगा? क्या हम वॉलंटरली जिसने वो ज़मीन हड़प ली है या ख़रीद ली है डिस्ट्रेस सेल में, क्या हम वॉलंटरली वो वापस देने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल। अगर हम इस वक्त दिल से कहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौट आना चाहिए, हमें वो प्रॉपर्टी वापस करनी चाहिए। दैट शुड बी द बिगिनिंग। और वो एक एंकर बनेगा जहां ये भटकती हुई नैया मेरे कश्मीरी पंडित की किनारे लग जाएगी। ये सही वक्त है, गवर्नमेंट को भी इस पे एक लॉ बनाना चाहिए और सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। मैं चाहूँगा जावेद साहब अपनी तरफ से जो महामंडलेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त की इस पावन जो गुफा है जहाँ से उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे, यहाँ से आप पूरे अब कश्मीरी पंडित समाज जो ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखता है, आपको देखता है, उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए महारा सही वक्त आऊ युस डार्कनेस युस अनगट सो मकले गाश ये क्या ये पाक पवित्र जाय गाश सान कौमच सान तहजीबच गाश दुनु गाश महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्ता जी। वापस यू घर अश हिम्मत करें दहशत गर्दी हारनावन यम नेगेटिव शैतान फोर्सेस यजीदी फोर्सेस वी विल डिफीट देम। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, यू आर नॉट अलोन, आई विल स्टैंड बाई यू। अगर मैं आखिरी शख्स हूँगा, मैं आपके साथ शाना बशाना कदम ब कदम रहूँगा। और मुझे अंदर से एक आवाज़ आती है, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुई, ये जो धरोहर फिर से चमकने दमकने लग गए, ये हमारी लेगेसी है। ज़्यादा देर तक जुल्म नहीं रहता, जुल्म मिटने वाला है। जुल्म मिट गया, दहशतगर्दी खत्म, एक दिन खत्म। अब कश्मीरी पंडित को अपने घर लौट कर आना है। शुपैया के जैनपुरा में, बीरवा के संग्रामपुरा में, मेरे मागाम के मालमो में, मेरे गांदरबल के वकूरा में, मेरे कपवाड़ा के तिकर में आपको वापस आना है। और मेरे मुसलमान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि शुरुआत हमें करनी है। मेरे कश्मीरी पंडित बिरादरी के मेरे भाई बहनों की हिफाजत हमें करनी है। हम 90s की तरह खामोश नहीं रह सकते, हम डर के माहौल में नहीं जी सकते, हम दहशत गर्दी को कभी भी अपने समाज में नहीं आने देंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस फ्रॉम दिस होलिएस्ट प्लेस। और ये शुरुआत यही आचार्य अभिनव गुप्ता जी के इस धरोहर से हो रही है। हमारे नए कश्मीर की शुरुआत, सियासी नया कश्मीर नहीं, हमारा जो जिस कश्मीर को हमने खून से सींचा है वो कश्मीर हमारा है, मेरे कश्मीरी पंडित बिरादरी का है। कश्मीरी पंडित बिरादरी के बगैर कश्मीर अधूरा है। कश्मीरी पंडित बिरादरी के बगैर कश्मीर जन्नत कश्मीर नहीं है। लिहाजा मैं हाथ जोड़कर मेरे कश्मीरी पंडित बिरादरी से माफ़ी मांगता हूँ। जो 90 में हुआ वो बहुत गलत हुआ, जुल्म हुआ, लेकिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। आप वापस लौट आइए, अपने घरों वापस लौट आइए। मैं जावेद बेग और मेरे साथी आपकी सुरक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार है, वादा है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। और ज़रूर जो आपने कहा है, मुझे लग रहा है कि जहाँ पर अभी जिस पवित्र गुफा पे हम हैं, दर्शन करने के लिए इतने सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडित आए हैं, तो ये बिल्कुल हम देखेंगे कि आने वाले
समय में जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडित अपनी धरोहर अपने इन जो उसके रिलीजियस साइट्स हैं उनको फिर से टेक ओवर करके होलियस्ट प्लेसेस है वहाँ पर आएंगे और अपने घरों को भी संभालेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. नमस्कार, Thank you so आदाब।